Every type of bank account explained. सेविंग्स अकाउंट ये सबसे कॉमन बैंक अकाउंट होता है जहां लोग अपनी डेली सेविंग्स रखते हैं। इसका मेन पर्पस पैसा सेफ रखना और थोड़ा इंटरेस्ट अर्न करना होता है। इसमें आप कभी भी पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। सैलरी रिसीव करने से लेकर डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने तक ये अकाउंट ऑलमोस्ट हर इंसान के फाइनेंशियल लाइफ का बेस होता है। करंट अकाउंट ये अकाउंट मेनली बिजनेसेस और ट्रेडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां ट्रांजैक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। इसमें यूजुअली इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी होती है। कंपनीज इस अकाउंट का यूज़ पेमेंट्स रिसीव करने, वेंडर्स को पे करने और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए करती हैं। इसका फोकस कन्वीनियंस पर होता है, सेविंग पर नहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इस टाइप के अकाउंट में आप अपना पैसा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए लॉक कर देते हो, जैसे 6 महीने या 5 साल। बैंक आपको इसके बदले हायर इंटरेस्ट रेट देता है कंपेयर्ड टू सेविंग्स अकाउंट। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग से आया है, जहां स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये एक सेफ ऑप्शन होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये अकाउंट उन लोगों के लिए बना है जो थोड़ा थोड़ा पैसा रेगुलरली सेव करना चाहते हैं। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है और मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट के साथ लंप सम मिलता है। ये डिसिप्लिन्ड सेविंग का एक सिंपल तरीका है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फ्यूचर गोल्स के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। सैलरी अकाउंट ये एक स्पेशल टाइप का सेविंग्स अकाउंट होता है जो एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज के लिए ओपन करते हैं। इसमें सैलरी डायरेक्टली क्रेडिट होती है और अक्सर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इसका डिजाइन सैलरी अर्नर्स के लिए कन्वीनियंट बैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए किया गया है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस का टेंशन ना हो। जॉइंट अकाउंट ये अकाउंट 2 या ज्यादा लोग मिलकर ओपन करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ या बिजनेस पार्टनर्स। इसमें सभी अकाउंट होल्डर्स को एक्सेस होता है, लेकिन ऑपरेशन रूल्स डिपेंड करते हैं कि अकाउंट कैसे सेट किया गया है। ये ट्रस्ट और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड होता है और जॉइंट एक्सपेंसेस या शेयर्ड सेविंग्स के लिए यूजफुल होता है। एनआरआई अकाउंट ये अकाउंट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मैनेज करना चाहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स, जो फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। ग्लोबल मूवमेंट के बढ़ते ट्रेंड के साथ ये अकाउंट्स क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग को सिंपल बनाते हैं। डीमैट अकाउंट ये अकाउंट डायरेक्टली बैंकिंग अकाउंट नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जरूरी होता है। इसमें आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, लेकिन डीमैट सिस्टम ने ट्रेडिंग को फास्ट और सिक्योर बना दिया। ये स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेट करने का बेसिक टूल है। जीरो बैलेंस अकाउंट ये एक टाइप का सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं होता। इसका एम बैंकिंग को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेगुलर बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स के साथ इस टाइप की अकाउंट्स का यूज काफी बढ़ गया है। सीनियर सिटीजन अकाउंट ये अकाउंट स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद स्टेबल इनकम मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, और ये अकाउंट्स उन्हें थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट अकाउंट ये अकाउंट यंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें लो बैलेंस रिक्वायरमेंट्स और सिंप्लीफाइड फीचर्स होते हैं। इसका पर्पस अर्ली एज से फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करना है। स्टूडेंट्स इसके थ्रू अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना और बेसिक बैंकिंग समझना शुरू करते हैं। बिजनेस अकाउंट ये अकाउंट कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स के लिए टेलर्ड होता है, जहां उन्हें अकाउंटिंग, पेमेंट्स और टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मैनेज करने होते हैं। इसमें एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे बल्क पेमेंट्स और इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल टूल्स। ये अकाउंट बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है।